ये कसरा ये बताइए कि मेरे इल्म में भी है कि बादशाह सलामत को समझाने की बहुत कोशिश की जा रही है और इवन सीनियर मोस्ट जो असातिज़ा उनके असातिज़ा और असातिज़ा के साथ आप बुज़ुर्ग जर्नैल वो भी बहुत समझा चुके हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। उलमाए कराम भी उनको कह रहे हैं कि ये आप भी गलत कर रहे हैं और ये मत करें ऐसा और जुल्म भी ना करें और सारी चीज़ों को आप पॉलिटिकली चलने दें। लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही, बल्कि वो कुरान मजीद की ऐसी आयात जो हैं जिनका पस मंज़र और है और वो आयात को भी पाकिस्तानियों पे अप्लाई कर रहे हैं और अपने शहरियों पे अप्लाई कर रहे हैं। और ये मसला क्या है, ये हल कैसे निकलेगा? क्योंकि तमाम जो है वो समझा-समझा के तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं। तंग को तो क्या थक चुके हैं और वो कहते हैं कि इनको इनके हाल पे छोड़ दें, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। देखें, जो समझाता है आप जैसा उसको तो जीना आराम कर देते हैं। अभी आप देखें जो पाकिस्तान में जो हल्का-हल्का बेचारे दबे अल्फाज में भी समझा रहे थे, काशिफ अब्बासी हो गया और दूसरे पारिस जानज़ेब हो गई और इस तरह की जो एंकर थे बेचारे, उनको भी फारिग कर दिया है। ये तो बात सुनने को ही तैयार नहीं है। ये तो कहता है बस सिर्फ मेरी तारीफ हो और मेरी बातें हों। और आज ये हाल है कि कोई जो है वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ही नहीं देख रहा। आज सारे सोशल मीडिया देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं। आपके जो है आप जैसे लोग जो मैं समझता हूँ मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा जो इनके साथ बिल्कुल इनकी आवाज़ बने हुए थे, जो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को दर्ज देते थे पाक अफ़वाज का और अपने दुश्मनों की आगाही देते थे। आज आप जैसे लोग भी मजबूर हो चुके हैं। आज जो है वो इमरान रियाज को आप देखो किस मुश्किल से जो है पहले उसको नज़रबंद किया हुआ था, तशद्दुद किया, अब किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते ये। मेरे जैसा एक आम जो पाकिस्तान मुहिब वतन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के लिए जीता और मरता है, उसको भी मुझे भी जला वतन की मैं ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, एक अजीब-सी ज़िंदगी है। और पाकिस्तान के अंदर आप देख लें लोग जेलों में बंद हैं। आज हर यूनियन कौंसिल के अंदर दहशतगर्दी के पर्चे कटे हुए हैं। दहशतगर्दी की तो डेफिनेशन ही खत्म हो गई हमारे मुल्क के अंदर। गद्दारी की तो डेफिनेशन ही खत्म हो गई। जो असली दहशतगर्द हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, जो अगवा करते हैं, जो जुल्म करते हैं, उनके तो पीछे जाते ही नहीं है ये। रात को जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के घरों पे छापे मार रहे हैं, औरतों को, बच्चों को पकड़ रहे हैं। तो ये जो बादशाह सलामत है ना, इसको पहले तो एक्सपोज़र ही नहीं है इनका। इनका क्या एक्सपोज़र है? इसको तो 3 साल पहले कोई नहीं जानते थे। कौन लोग इनको जानते थे? ये तो एकदम इतने एक्सपोज़र पे आके और सारा पूरे मुल्क की भागदौड़ ले लेना और जो चापलूसी, एक जो पूरे जो दरबारी आ गए हैं इर्द-गिर्द, जिनको 5-5 100 वोट नहीं पड़ा हल्के में, वो आज वज़ीर बने हुए हैं। वो आज वो जो है वो शान और शौकत से असेंबलियों में घूम रहे हैं। उनको भी शर्म नहीं आती, तुम किस मुँह से असेंबलियों में जाते हो? तुम्हें डमी जो है ये हुकूमत बनाई हुई है, तुम सारे चोर एनआरओ 2 लेके आए हुए हो, अरबों-खरबों रुपए इन्होंने खाए हुए हैं। इन्हीं की फाइलें जो है ये पहले दिया करते थे कि ये सारे चोर हैं, तो अब तो लोग इनकी बात नहीं मानते। तो ये जो इस टाइम का मैं समझता हूँ कि आमिर है हमारा, बादशाह सलामत है, वो इबरत का निशान बन चुका है। मैंने कभी भी ज़िंदगी में किसी को एक पोज़ीशन पे होते हुए, आर्मी चीफ़ होते हुए इस तरह के चीज़ें नहीं देखी जो अल्फ़ाज़, जो लोग, जो इनको कह रहे हैं। तो बाकी तो फिर भी कोई सर्विस में रहते हुए कुछ दिखाते रहे हैं। एक और बात भी कासिम भाई, बात ये है कि कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि 5 ऑनरेबल जजेस ने खत लिखा। उन जजेस के फैमिली के पासपोर्ट इन्होंने जारी किए, सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया, उनकी फैमिली की तस्वीरें। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस आए, उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। उनके खिलाफ उनके पासपोर्ट, उनके ज़ाती चीज़ें, उनकी ख़वातीन की चीज़ें, तस्वीरें इन्होंने जारी करवाईं और हमारे साथ भी ऐसा ही किया। ये सारा कुछ वो खुद करवाते हैं। एक और उसके बाद फिर जनरल बाजवा साहब के स्टार्ट हुआ तो जनरल बाजवा साहब के उन्होंने अहमद नूरानी ने एक स्टोरी की। तो उसके बाद बजाय इसके कि उसकी तहकीकात होती और जो अहमद नूरानी ने अपनी स्टोरी में इल्ज़ामात आयद किए, अगर वो झूठे थे तो उनको किसी अदालत में लेके जाते। उल्टा ये किया कि नादरा के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया
और फिर एफबीआर के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया, उन मुलाज़मिन को बरतरफी तक ले गए, जेलों में डाला, शाहिद असलम को जेल में डाला, वो अ, उनको बैरून मुल्क जाना पड़ा। अब अगली स्टोरी आई वो बादशाह सलामत की आ गई, जज साहब की आ गई, अहमद नूरानी ने की। अगर ये स्टोरी गलत थी तो उसको डेफेमेशन में लेके जाते, अमेरिका में चैलेंज करते, बरतानिया में चैलेंज करते कि जनाब ये स्टोरी गलत है, और हम भी और उससे इनको फ़ायदा भी होना था, माली फ़ायदा भी हो सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टा उनके घर पे हमला कर दिया, उनकी वालदा की बातें सुने, उनकी बहन की बातें सुने, हमारी भी वालदा, हमारी भी बहन है, और उनके घर पे हल्ला बोल दिया, फिर 2 भाइयों को अगवा कर लिया। ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसी के बारे में कुछ कह रही है, ना पुलिस दर्ज कर रही है मुकदमा। ये बाकी सारी ख़वातीन, बाकी सारी फैमिलीज़, जजेस, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, क्या जब ये उनकी तस्वीर, उनका ज़ाती डाटा जारी करते हैं, उस वक़्त इनको ये एहसास नहीं होता, और अब अपना हुआ है और चैलेंज भी नहीं कर रहे, और अब फिर एक अज़ाब मुसल्लत किया हुआ है। देखिए, मुकाफ़ात अमल है। पहली बात तो ये है कि ये तो सियासती वीडियो और ऑडियो पे करते हैं कि जी इसकी वीडियो है, जी इसकी वीडियो है, गंदी वीडियोज़। तुम जो है इससे सियासत ब्लैकमेल करते हो लोगों को, तो पहले तो इनका काम यही है। देखिए, इमरान खान साहब को जनरल बाजवा खुद कहता था, जी आपके तो बहुत से लोगों की मेरे पास वीडियोज़ हैं। इनको तो शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। मुल्क चला रहे हैं 25 करोड़ लोगों का, वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, तुम उसके मुसल्लह अफ़वाज के जो सरबराह हो, और आप मुझे बताओ कि जब हमारी माँओं-बहनों के दुपट्टे खींचते हो, तो जब तो वो बात ही नहीं कोई कर सकता, उसकी भी कोई टीवी पे आवाज़ उठाएगा, वो एंकर भी उठा लिया जाएगा। तो ये हम सबके सामने है। अरशद शरीफ की वालदा जो है वो तड़पती हैं, रोती रहीं, मेरे बेटे का केस सुन लो, उसको किस बेदर्दी से शहीद किया गया, उसकी तो किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। आपके सामने है बुशरा बीबी का जो है वो किस तरह केस डिस्कस किया जाता रहा शर्मनाक तरीके से, इमरान खान को तोड़ने के लिए, कि वो एक जो है डटा हुआ है, नहीं झुक रहा, नहीं बिक रहा, उसकी कोई करप्शन सामने नहीं आ रही। वो जो है वो इनसे भीख नहीं माँग रहा भाग निकलने की, उसकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। हमारे जैसे लोग जो नहीं झुक रहे थे इनके सामने, जो नहीं बिक रहे थे, उनको भी पकड़ा, मेरी घरवाली को पकड़ा, जेल में इन्होंने डाला। तो ये सबके सामने है। अब आप मुझे बताएँ, जब अपनी बारी आती है, इनकी कौन लीक करेगा बातें? इनको तो इनके अपने अंदर से किसी ने लीक की होगी। मैं आपको गारंटी से देता हूँ, लोग जो इनसे थक चुके हैं, जो इदारे को इन्होंने बदनाम किया है। देखिए, पाक फ़ौज हमारी है, फ़ौज के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर के बैठे हुए कुछ जर्नल जो है पूरी फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं। आज जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, वो कुछ लोगों की वजह से नफ़रत का निशान बनता जा रहा है। ये बहुत ही अलार्मिंग है, और मैं समझता हूँ कि जब अपने घर पे आती है ना, जब अपने घर पे आग आ गई है इनके, तो अब जो है वो दीवानों की तरह इधर-उधर टकरे मारने से कुछ नहीं होगा। आपको जो है वापस अ, सरहदों पे जाना चाहिए, मोर्चे सँभालने चाहिए, जो रियल दुश्मन है, उनसे जाके मुकाबला करो। अब तुम आए हो, अवाम की टैक्स का पैसा तुम पे खर्च होता है, तुम अवाम की दिफ़ा करो, अपनी माँओं-बहनों के ऊपर जो है ना वो रहम का हाथ उनके सरों पे रखो, उनके दुपट्टे उनके सरों पे रखो, ना कि उनके दुपट्टे उठाओ कि तुम्हारे घरों तक भी बात पहुँचे। मैं समझता हूँ कि कोई भी औरत हो, मेरी बीवी हो, आपकी माँ, बहन, किसी की भी हो, साँझी हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें अपनी माँओं-बहनों की इज़्ज़तों को महफूज़ रखने दो। खुदा के लिए इस इधर तक मत आओ कि पूरा पाकिस्तान जो है वो एक ऊपर वाले सबको पता है, जर्नलों की वजह से जो है पूरा इदारा तबाह हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अहमद नूरानी को भी तो ये स्टोरी किसी ने दी है ना, उसने कोई घर में तो नहीं गाड़ ली, उसको भी तो सबूत दिए हैं लोगों ने, और इनको जवाब देना चाहिए। जब इमरान खान से जवाब माँगते हैं, जब पैसों का हिसाब माँगते हैं, तो इनसे कोई क्यों नहीं पूछ सकता? क्या ये जर्नल और जजेस जो हैं सबसे बालातर है? ये किसी से भी बालातर नहीं है, अवाम हर एक से पूछने का हक रखती है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ़ आप ऊपर बैठे हुए जो है, आप नाखुदा बने हुए हो, आपसे हम सवाल भी नहीं कर सकते। आप कुरान की आयतें पढ़-पढ़ के सुनाते हो, तो हज़रत उमर से जब सवाल हो सकता है, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हो सकता है, तो तुमसे कैसे सवाल नहीं हो सकता? जब खालिद बिन वलीद को मुअत्तल किया जा सकता है, तो तुमसे क्यों हम नहीं पूछ सकते? अगर इस्लाम की मिसालें देते हो, कुरान की मिसालें देते हो, तो कुरान में जो है वो औरतों की और बच्चों की जो है वो जंग के अंदर भी आपने उनको महफूज़ बनाना है, उन पे आप हमला नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ़ कुरान को इस्तेमाल करना,
अपने लिए लोगों को फसादी दिखाना, ये शर्मनाक अमल है और ये लोग मुस्तरद कर चुके हैं। आपके सामने तारिक जमील साहब जो है, मौलाना तारिक जमील ने एक दो जुमले कह दिए इमरान खान के बारे में, ये तिलतिला रहे हैं, मलतरा रहे हैं, उसकी भी चीजें निकाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये खड्डे में खुद जो है वो गुस्से चले जा रहे हैं, इनका अंजाम करीब है, इनको हिकमत से कोई चीज समझ में नहीं आ रही। और सबसे बड़ी चीज तो ये है, जो इनके साथ इनके हवारी बैठे हुए हैं, ये जो रातबखोर बैठे हुए हैं, ये जो जाली वोटों से आए हुए हैं, इनको पता है, ये खुद अपने टीवी चैनल्स पे कहते हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो हमें फिक्स कर देगा, वो तो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें जेलों में डाल देगा, हमें सजाएं देगा हमारी चोरी पे। तो असल में तो वो इनके साथ जो बैठे हुए ना, इनको हौसला दे रहे हैं। इन्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग बैठे हैं यही मुझे डुबाएंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान बाहर आएगा। और जो सबसे बड़ी एक और चीज ये करने जा रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ ये जो मसाइल ज्यादा करते जा रहे हैं। देखिए, अफगान हमारे भाई हैं, हमने उन्हें 40 साल पनाह दी है, मुश्किल वक्त में साथ हैं दोनों भाई। ये दो जुड़वा मुल्क हैं। अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो कभी भी पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। हमने अपने मुसलमान भाइयों का साथ देना है। वो मुश्किल में है अफगानिस्तान के लोग, आप उल्टा उन्हें धमकियां देते हो। अफगानिस्तान से आप बातचीत करो, वहां पे जो भी हुकूमत है आप जाओ, उनसे एक बातचीत का दरवाजा खोलो और वो आपसे तैयार हैं बातचीत के लिए। आप उन्हें भी धमकाते हो, जी हम ऑपरेशन करेंगे। आप हिंदुस्तान में जाके ऑपरेशन करें ना, फिर वो आपको बताएगा। ये आप समझते हो कि कमजोर है, इसने जो है वो रशिया को हराया है, इसने अंग्रेजों को भगाया, अफगानों ने जो है वो शिकस्त दी है अमेरिका को। आपको समझना चाहिए, आप नहीं लड़ सकते इन लोगों से, उनके पास है कि आप किस तरह उन्हें शिकस्त दोगे। तो अपने ये जो बॉर्डर को इन्होंने अनसेफ कर दिया है, सबसे ज्यादा हम बलूचिस्तान में रहने वाले हम मुतासिर होंगे। और हमारे भाई हैं वो अफगान, खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं। अली अमीन चीख रहा है, बार बार कह रहा है कि मैं आपकी बातचीत कराऊंगा, मत करो ये। इमरान खान साहब जेल से कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ जंग मत करो, वो हमारे भाई हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रही है। आप देखें, अफगानिस्तान में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, उसका करेंसी ऊपर चली गई है, वहां पे हमसे ज्यादा अमन आ चुका है। लेकिन इन्हें जो है ना, सिर्फ नफरत है इनके दिलों में कि नहीं जी, इमरान खान को पठान सपोर्ट करता है, इमरान खान को बल्कि मैं कहता हूं पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करता है, 92% पाकिस्तान सपोर्ट करता है। ये नफरत मत करो लोगों से, कौमियतों से, बलोचों से, पश्तूनों से। खुदा के लिए एक वाहिद इस टाइम इमरान खान है जिसने इस मुल्क को एक किया हुआ है। उसने रंग और नस्ल को खत्म किया हुआ है। उसने बलोच, पश्तून, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, गिलगित बल्तिस्तानी, कश्मीरी, चाहे वो कराची का माजर हो, सबको एक किया हुआ है। उसने तो फिरका परस्ती खत्म की हुई है। इतनी बड़ी फोर्स है तुम्हारे पास, ऐसा शख्स है तुम्हारे पास जो पाकिस्तान को तेजी से आगे ले जा सकता है। लेकिन सिर्फ अपनी जो है वो अना की खातिर, जिद की खातिर इन्होंने उसको भी बंद किया हुआ है। वो टूट नहीं रहा, उससे डरे हुए हैं, उसकी आवाज से डरे हुए हैं, इमरान खान की तस्वीर से डरते हैं, इमरान खान के कारकुनों से डरते हैं, इमरान खान की जो औरतें सपोर्ट कर रही हैं उनसे डरते हैं, बच्चों से डरते हैं। ये डॉक्टर मारंग बलोच जैसी एक निहत्ती औरत से डरते हैं। मैं आपको बताऊं कसम से, इन लोगों को तो पंजाब की माओ बेटियों ने शिकस्त दे दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को नहीं हरा सके, सनम जावेद को नहीं हरा सके, ये खतीजा शाह को नहीं हरा सके, ये जो है हमारी अभी आपके सामने आलिया हमजा को नहीं ये हरा सके। ये किस किस को मैं नाम लूं, आपके सामने है अभी हमारी रियाना डार को नहीं हरा सकते, वो इनसे जीत चुकी हैं। तुम बाकी कौन से क्या लड़ोगे। तो मैं मेरी ये बार बार मैं इल्तिजा करूंगा कि खुदारा होश के नाखून लो, ये मुल्क बहुत कीमती है। 25 करोड़ लोगों को तुम दरबदर कर दोगे। तुम तो खुद जो है ना बाहर चले जाते हो, कोई जजीरे ले लेता है ऑस्ट्रेलिया में, कोई जाके जो है वो बेल्जियम में सेटल हो जाता है, कोई जाके यहाँ पे अमेरिका आ जाता है। पाकिस्तानी किधर जाएगा, किस तरह गुजारा करेंगे सारे हमारे पाकिस्तान के लोग। इमरान खान का तो जीना मरना पाकिस्तान में है, वो डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। तो मेरी ये जो आप कह रहे हैं ना बादशाह सलामत, मैं समझता हूँ बादशाह सलामत बुरी तरह फंस चुका है और इसके हवारी जो है इसको आखिरी अंजाम तक लेकर जा रहे हैं।